मृगशिरा नक्षत्र। जय माता की मित्रों, कुछ समय से इस चैनल में फलित पाठ आप सुन रहे होंगे जो मेष लग्न के ही हमने पोस्ट किए थे। उसमें गुरुदेव तक पाठ हमारे पोस्ट किए हुए हैं, जिनमें लास्ट में हमने नवमांश वगैरह भी उसमें ऐड कर दिए थे। कारण यही था कि बहुत कुछ चीज़ें आपको एक ही पाठ में सुनने को या नोट करने को मिले। अब वो सब पाठ पोस्ट करने के बाद में हमारे नक्षत्रों के पाठ जो हमने चालू किए थे वो एक बार को पोस्टपोन्ड हो गए, जबकि चैनल मूल रूप नक्षत्रों से ही चालू हुआ है। और कोशिश यही है कि नक्षत्रों के विषय में जितना हम बता सकते उतना आप लोगों को बताएं, क्योंकि जन्म पत्रिका प्रिडिक्शन करने में नक्षत्रों का कुछ विशेष योगदान होता है। ग्रहों को समझने, राशियों को समझ ले, भावों को समझ ले, वर्ग कुंडली या दशा महादशा सब कुछ समझना जरूरी है। लेकिन शुरुआत जब हम लोग ज्योतिष सीखते हैं तो सबसे पहले नक्षत्रों को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस समय ज्योतिष की रचना हुई या जिस समय ज्योतिष को बनाया गया हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, और बाद में अपने अपने ज्ञानानुसार विद्वानों ने इसमें ऐड किया, लेस किया। मूल पाठ जो था वो हम लोग सब जानते हैं कि अक्षरश वैसा का वैसा जो उस समय ज्ञान ब्रह्मांड में दिया गया था अपने वचनों के द्वारा, और जिन्होंने श्रवण किया था उनके द्वारा, एज इट इज वैसा का वैसा आज हम लोगों को प्राप्त है या नहीं है, इसके लिए 100% श्योर कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी ज़्यादा रिसर्च, जितनी ज़्यादा आप गहराई में जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये समझ में आता जाएगा कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं पहुँचे, अभी तो और बहुत आगे जाना। मतलब ये समझिए आप कि एक जीवन शायद कम पड़े हम लोगों के साधारण इंसानों के लिए। हाँ, जिनको गॉड गिफ्टेड है, जिनके ऊपर भगवान ने कुछ विशेष अपनी अनुकंपा की है, जिनकी अपनी ध्यान साधना और इष्ट प्रबल है, उनको जन्मपत्री देखने के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें उनके ज्ञान के द्वारा या उनके अंतकरण के द्वारा सामने वाले की प्रिडिक्शन वो कर देते हैं। वो एक अलग विषय है, उसके भी एक दो पार्ट हमारे दिए हुए हैं ध्यान वगैरह के, किस तरह से आगे पहुँचे। जब फुर्सत मिलेगी तो उन पाठों को फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। रोहिणी नक्षत्र के पाठ हमने नक्षत्रों में पहले दिए हुए हैं। अब मृगशिरा को चालू करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के विषय में हमने इसमें पोस्ट वो डाली हुई है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मृगशिरा नक्षत्रों का गण जो है वो देवगण होता है और योनि सर्प होती है। इनके चरणाक्षर वे वो का की, ये 4 चरण अक्षर है। जब भी बालक मृगशिरा नक्षत्र के किसी चरण में जन्म होता है उसके हिसाब से उसके नाम के चरण अक्षर दिए हुए रहते हैं। वो पाठ नाम के हिसाब से नामाक्षर बोल के आप पाठ सर्च कर सकते हैं कि क्या महत्व होता है, कौन सी योनियों में क्या फल होता है, चरणाक्षर का क्या महत्व होता है। वो सब पाठ हमारे पोस्ट किए हुए हैं डिटेल में, तो उनको जाके आप श्रवण करेंगे तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाएगा वो चीज़, और महत्व क्या होता है उसी का भी पता चल जाएगा, फल क्या होता है उसका भी पता चल जाएगा। तो ये सब सुनने के बाद में जब मृगशिरा नक्षत्र के विषय में हम लोग एक नॉर्मल सी बातें कर लें यहाँ पे, जिस भी जातक का मृगशिरा नक्षत्र होता है, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही नक्षत्र आपका है, नहीं। आपको तीनों नक्षत्र लेने हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो, सूर्य जिस नक्षत्र में होता है वो, और आपका लग्न जिस नक्षत्र में है वो, ये तीनों का सम्मिलित प्रिडिक्शन किया जाता है। तब समझा जाता है कि जातक का स्वभाव कैसा होगा, वो आगे जाके कौन कौन से ग्रहों के द्वारा कैसे फल प्राप्त होगा। से आपका मान लीजिए कि मृगशिरा नक्षत्र है और आपका जन्म लगन आपका भरणी हो सकता है,
आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो सकता है, तो तीनों का प्रिडिक्शन आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। उसके बाद में ग्रह वगैरह देखने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें कंबाइंड करने के बाद में कुछ प्रिडिक्शन के कुछ नज़दीक पहुंचता है आदमी। उसके बाद में नंबर आता है फिर अष्टक वर्ग का, दशा महादशा का, उसके बाद में आपका वर्ग कुंडलियों का। तो ये सब बहुत गहरा विज्ञान है। उसके विषय में या इससे प्राप्त ज्ञान को सही रूप में हम लोग आगे बढ़ाते जाए, उसके लिए माइंड को बहुत ज़्यादा कूल और आपका शार्प होना बहुत ज़रूरी है। मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के बारे में बलिष्ठ, क्योंकि मंगल देव का नक्षत्र है, सुंदर लंबे कद और साहसी प्रवृत्ति और साथ में सरल प्रवृत्ति, अपने सिद्धांत के प्रिय होते हैं, निष्पक्ष निर्णय लेते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, जो सही होता है वो बोलते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में या खेल कूद के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को इनको बच के रहना पड़ता है, क्योंकि एक तो बल की मात्रा ज़्यादा होने से कई बार आपका ब्लड इतना ज़्यादा वार्म हो जाता है कि आपको गुस्सा भी माथा में चढ़ सकता है। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और कुछ संशय की प्रवृत्ति जो रहती है उसके विषय में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सत्य का पक्ष लो, लेकिन किसी की सुनी हुई बातों पे यकीन करना ये गलत हो जाता है। क्योंकि आप सत्य का पक्ष या असत्य का पक्ष नॉर्मली आप सुनी हुई बातों पे लोगे, हर चीज़ आपके सामने नहीं आ सकती। तो आपके अंदर वो क्षमता भी होनी पड़ेगी कि कौन आपको सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। नॉर्मली मृगशिरा नक्षत्र वाला जातक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ और सुंदर होता है। अब इसमें 4 चरण होते हैं। पहले हम लोग सूर्य के फलों की चर्चा करते हैं, क्योंकि इनके चारों चरणों का अलग अलग स्वामित्व ग्रहों को दिया गया है। प्रथम चरण का, जैसे हमने स्क्रीन में भी लगाया वो आप देख लीजिए, प्रथम चरण का सूर्य देव है, द्वितीय चरण का बुध देव है, और तृतीय चरण का शुक्र देव है, चतुर्थ चरण का मंगल देव है। आज हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र में अगर सूर्य विराजमान हो तो सूर्य देव विराजमान होने से किस तरह के फलों की प्राप्ति हम लोगों को हो सकती है। अगर प्रथम चरण में सूर्य देव हो तो जातक भाग्यशाली, और शारीरिक सुंदरता या चेहरे का जो आकर्षण है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है, और धन की मात्रा में भी कोई कमी नहीं होती है। कुछ सतर्क रहना पड़ता है कि खासकर आँखों के रोग हो या मुख के रोग हो, उन सब के विषय में आपको एनी टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य देव आपको आँखों के रोग भी दे सकते हैं और मुख के रोग भी दे सकते हैं। हालांकि सूर्य देव यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आंखों की रोशनी आपकी बहुत तेज़ होती है, लेकिन वो बोलते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित। तो कोई भी चीज़ आपकी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो उसका यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो यूज बहुत ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे उस रोशनी में कमी भी आती है, क्योंकि शारीरिक क्षमता का मनुष्य के ऊपर अपना एक प्रभाव है जो उम्र के साथ धीरे धीरे कम होना चालू होता है। अगर दूसरे चरण में सूर्य देव हो तो जातक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, और कुछ गायन वादन में भी वो ऐसा जातक रुचि लेता है। तीसरे चरण में हो तो बहुत ऊंचा पद प्राप्त होता है, और जन संपर्क मतलब खासकर पॉलिटिशियन वगैरह ऐसा इंसान बन सकता है। चतुर्थ चरण में सूर्य देव का फल बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि समाज सेवा करके आदमी फेमस होता है। तो सूर्य देव अगर चतुर्थ चरण में हो, और चतुर्थ चरण का स्वामित्व भी सूर्य देव के पास है और मंगल देव का नक्षत्र है, तो फिर आप सोचिए कि जब सूर्य देव अपना फल देना चालू करते हैं तो जाहिर है वो सूर्य की तरह फेमस आदमी को बनाएंगे ही बनाएंगे। तो फेमस में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, सूर्य देव का स्वभाव है बिना भेदभाव के लोगों को या इंसानों का या जीवों का भला करना। तो इस समय में इस पृथ्वी पे इस तरह के इंसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज के ज़माने में खासकर कलयुग में जैसा वातावरण या जैसा एटमॉस्फियर हम लोगों को पब्लिक में देखने को मिलता है, अगर ऐसे जातक, ऐसे इंसान अगर पाए जाए तो शायद समाज और देश का या दुनिया का बहुत भला होता है। मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य देव अगर है प्लेसमेंट किसी भी चरण में,
जो कि हमने आपको बताया भी है चारों चरणों में कैसा फल होता है। लेकिन अब उन पर अगर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि हो तो कैसा फल होता है। दृष्टियों के विषय में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि सूर्य देव खुद अपने आप में संपूर्ण दृष्टि है। इनके ऊपर दूसरे ग्रहों का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सूर्य देव आपके कमज़ोर हो, कम अंशों पे हो, बली ना हो और गलत जगह में विराजमान हो से आपका लगन कोई ऐसा है कि आपका मृगशिरा नक्षत्र जाके आपके 8वें स्थान में आ जाए, आपके दूसरे स्थान में आ जाए या आपके 12वें स्थान में आ जाए, तो सूर्य देव यहाँ पे फलों में थोड़ी प्रॉब्लम देते हैं। तो वहाँ पे अगर दृष्टि दूसरे ग्रह की हो, अगर चंद्रमा की दृष्टि हो, तो जातक जल से संबंधित व्यापार भी कर सकता है और जल से संबंधित कोई भी चीज़ों का शौक भी होता है, खाने पीने का भी शौक होता है और जल से कुछ विशेष लगाव ऐसे इंसानों का होता है, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है। और वृष राशि मृगशिरा नक्षत्र में वृष राशि का प्रथम 2 चरण पड़ता है, तो वृष राशि पे चंद्रमा उच्च का होता है और वहाँ से जब चंद्रमा बैठ के आपकी नीच राशि में बैठ के जब उच्च राशि को देखेगा तो जाहिर है वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हुए सूर्य देव को देखेगा। तो सूर्य और चंद्रमा की मित्रता बताई जाती है। तो वहाँ पे जब अपनी उच्च राशि को देखेगा तो वहाँ पे अच्छे फलों की प्राप्ति करवाएगा और सूर्य देव को थोड़ा कूल करेगा, क्योंकि सूर्य देव गर्मी और शक्ति का पुंज है। जब वो ज़्यादा गर्मी वहाँ पे प्रसारित करेगा और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पे सूर्य देव का फल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो जातक में साहस की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है। अगर अपने काम में लगा रहे निष्ठ हो तो थकान नहीं होती। ऐसे जातकों को दिशा देनी पड़ती है। धन के लिए या खेल कूद के लिए या कामों के लिए ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनको दिशा दे कोई गाइड करने वाला, जिन पे ये विश्वास करते हैं, वो इनको अगर सही गाइड करे तो चाहे सेना हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे अपने वर्क हो, इन सब में बहुत ज़्यादा उन्नति ऐसा इंसान करता है। अगर बुद्ध देव की दृष्टि हो तो जातक का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है और लेखन कला में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। अगर गुरुदेव की दृष्टि हो तो ऐसा इंसान सत्ता पक्ष के नज़दीक होता है और सत्ता से संबंधित कोई काम करता है या गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम, जैसे ठेका वगैरह है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, ये सब लेता है, ये सब कामों में आगे बढ़ता है। और अगर सत्ता के अंदर ही हो, से कोई पॉलिटिशियन है या कोई मंत्री पद पे है या कोई आईपीएस आईएएस ऑफिसर है या सरकार से संबंधित और कोई विभाग में है, खासकर डिफेंस विभाग में, तो ऐसा इंसान की मतलब वो जो काम करने की जो क्षमता है वो बहुत हाई लेवल की होगी। ऐसा इंसान का इमेजिनेशन पावर, लोगों का भला करने का पावर बहुत दूर तक सोचेगा। मतलब आप वो जो बोलेगा वो आपको ये लगेगा कि अभी प्रेजेंट में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुरंत आप 1-2 साल 5 साल बाद में देखेंगे कि वो सही बोल रहा था। उस समय में अगर वो कर दिया जाता तो आज ये काम नहीं होता। तो ऐसे आदमी की दूरदृष्टि बोल दो, चाहे आप दिव्य दृष्टि बोल दो, क्योंकि गुरु की अमृतमय दृष्टि होती है और सूर्य देव खुद एक अपने आप में शक्तिपुंज है। तो उसके ऊपर जब अमृत की वर्षा होगी तो ऐसे इंसानों का फिर मस्तिष्क बहुत ज़्यादा डेवलप और बहुत ज़्यादा आगे की सोचने वाले होते हैं। अगर शुक्र देव की दृष्टि हो तो पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होता है। जातक राजनीति में ऊंचे पद को प्राप्त करता है। अगर शनि देव की दृष्टि हो तो यहाँ पे कुछ न कुछ अच्छे फलों में कमी आएगी। कुछ न कुछ इस तरह का फल आपको प्राप्त हो सकता है कि आपके शादी के विषय में कोई प्रॉब्लम आए, या शादी में हो सकता है कि आप जहाँ पे आपका एंगेजमेंट हो वहाँ पे आपको स्त्री आपकी उम्र से 1-2 साल ज़्यादा बड़ी मिल सकती है, लेकिन होगा बहुत अच्छा। मतलब आपके फलों में स्थिरता आएगी और आपको कोई भी फल, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसमें कुछ कमी का मतलब ये हो गया कि वो फल आपको देर से मिलेंगे, हाथों हाथ नहीं मिलेंगे कि आपने काम किया तुरंत आपको फल मिलेगा या नहीं। आपको बाकायदा स्ट्रगल करनी पड़ेगी उस काम के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो फल मिलेंगे ये आप लिख के रख लीजिए। चाहे शनिदेव की दृष्टि क्या होती है
शनिदेव की दृष्टि हो या प्लेसमेंट हो, वो अगर आप वर्तमान के कर्म अच्छे कर रहे हैं तो फल तो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन वो उस समय में मिलेंगे जब शनिदेव चाहेंगे। हाथों हाथ आपको वो फल नहीं मिलेंगे। शनिदेव का अपना एक नज़रिया है इंसानों को, जीवों को समझने का, उसके अनुसार वो आपको फल प्राप्ति में योगदान या बाधा दोनों चीज़ें देते हैं। अगर आपका वर्तमान बिहेव या वर्तमान जीवन आपका शनिदेव के कर्मानुसार चल रहा है कि आपको शनिदेव से संबंधित कोई आदमियों को पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं, शनिदेव से संबंधित किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, जो कि सूर्य देव चाहता ही यही है कि आप समाज का भला करें, आप देश का भला करें, आप अपनों का भला करें, सबको उनके हित के विषय में आपको ज़्यादा स्ट्रगल करें, तब फिर शनिदेव आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तभी शनिदेव का फल उस जो मिलना था उससे भी 4 गुना 10 गुना बाकी ग्रह जो दे सकते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छे फल शनिदेव के प्राप्त होते हैं। भ्रांतियाँ हैं शनिदेव के ऊपर सूर्य की दृष्टि या सूर्य देव के ऊपर शनिदेव की दृष्टि, वो गलत हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, ऐसी भ्रांतियाँ सबके ऊपर लागू नहीं होती है। शनिदेव आपको वो फल देते हैं जो वर्तमान में आप अपने कर्तव्य किस तरह का निर्वहन कर रहे हैं, किस तरह की आप इनकम कर रहे हैं, किस तरह के आप काम कर रहे हैं, उसके अनुसार शनिदेव आपको फल देते हैं। बाकी ग्रह मजबूर हैं, बाकी ग्रह जो आप प्रारब्ध के साथ जो भोग लेके आए हैं वो फल देने के लिए वो मजबूर है, लेकिन शनिदेव नहीं है। शनिदेव आपके कर्मों को जज करते हैं और कर्मानुसार आपको फल प्रदान करवाते हैं। इसीलिए शनिदेव के विषय में बोला जाता है कि आप जितना हो सके हम लोगों के संस्कारों में वैसे काम हम लोगों को अप्लाई हमेशा करनी चाहिए कि अपने से नीचे वालों को दुख तकलीफ न पहुंचाए, उससे जितना हो सके उनकी हेल्प कर सके। हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत कर दिया हो, आपका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जिसने जो गलत किया वो अपना भोगेगा, लेकिन हम लोगों को गलत नहीं होना। शनिदेव ये डिसाइड करते हैं कि आप गलत मत हो। अगर आप गलत नहीं है तो जितना उसने गलत किया है उससे 10 गुना ज़्यादा हम देंगे आपको। शनिदेव का डेफिनेशन हमने अपने जीवन में ऐसा ही कुछ समझा है। कभी डीप में जाएंगे तो शनिदेव के विषय में और बहुत सी बातें करेंगे। तो आपने आज सूर्य देव के विषय में जान लिया। मृगशिरा नक्षत्र में अगर सूर्य देव होते हैं तो कैसा फल प्राप्त होता है और बाकी ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर किस तरह से फल प्राप्त करवाती है। तो आशा मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।